कपड़े गंदे हुए तो क्यों गंदे हुए, कहाँ से गंदे हुए, कौन लोग गंदगी लगाए हैं। घर में चोरी हुई तो क्यों चोरी हुई, चोरों को गाली बात को दीजिए। आप ये सोचिए चोरी हुई कैसे, चोरी किस तरीके से हुई है, चोरी का मेथड क्या रहा है, चोरी का अंदाज क्या रहा है, चोर घुसा कैसे है और घुसा किधर से है और घुसाया किसने है और घर की खबर किसने दिया है, ये पता लगाइए। चोर को मत ढूंढो, ये ढूंढो क्या मैंने ताला नहीं लगाया था, क्या मैंने गेट नहीं बंद किया था, क्या मैंने आंगन की जाली नहीं डाली थी, आंगन खुला था, क्या मैंने छत की सीढ़ी का दरवाजा नहीं बंद किया था। चोर की गलती तो सेकंड नंबर पर बात को है, पहली गलती तो जिनके घर चोरी हुई है उन्हीं की गलती है। क्यों दरवाजा खोला रखा, क्यों सीढ़ी का दरवाजा बंद नहीं किया, क्यों ताला नहीं लगाया, क्यों आंगन में जाल नहीं डाला, क्यों आपने लापरवाही की। चोर तो गलती बात को किया है, पहली गलती आपकी लापरवाही से है। अगर आप अलर्ट रहते, सावधान, तो चोर के दम नहीं थी जो चोरी करता, तुम्हारे घर की परिक्रमा करके वापस चला जाता। कितनी महिलाओं की चैन खो जाती है, मेरे पास आती गला खुजलाते हुए, ऐसे ऐसे करती मेरी चैन खो गई। तो जब खो गई तो गला क्यों खुजला रही हो, गले में क्या ढूंढ रही हो। अब वो आधी पागल हो गई क्योंकि चैन गिर गई 10 तोला की, 5 तोला की। 1 तोला सोना कभी दान नहीं दिया और 10 तोला की गिरा के आई है। 10 रुपये दान नहीं दिया और 10 तोला की चैन खो गई है। दान नहीं दोगी तो चैन तो जाएगी ही। मैं तो कहूँगा पहली बात, जो बुद्धिमान महिला है वो चैन पहन करके, गले में हार पहनकर सत्संग में नहीं आएगी, क्योंकि गुरु जी को क्या दिखाना है चैन और हार। गुरु जी न चैन देखते, न हार देखते, न साड़ी देखते, न बाल देखते, न गाल देखते, और न किसी का मुंह देखते हैं, न टांग देखते हैं। तो क्या देखते गुरु जी? गुरु जी केवल आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति को देखते हैं, और ये कुछ भी नहीं देखते। मैं दुबई गया था प्रवचन करने, तो वहां पर 1-1 किलो सोना के हार थे, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पहनो तो वो पेट की नाभि तक लटके, इतना बड़ा हार। तो मैंने कहा 1-2 ले लेता हूँ। फिर सोचा पहनेगा कौन, पत्नी पतना तो है ही नहीं, किसके लिए लूँ। तो फिर सोचा कितने का है, पूछा, कीमत तो होश उड़ गई। फिर मैं सोचा इतना तो पैसे भी नहीं जो खरीदूँ, तो कम से कम फोटो ले लो इसका। तो मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया, बस हो गया। कुछ नहीं है, सोना में सुख होता तो मंदोदरी सुखी हो जाती। सोना में सुख होता तो सोने की लंका में सोने वाला रावण सो नहीं पाया, उसको सुख मिल जाता। सोना में सुख नहीं है, याद रखना। अपनी जिंदगी को सोना जैसे चमकाइए, चरित्र को सोना जैसे चमकाइए, कर्मों को सोना जैसे चमकाइए, तो आपकी जिंदगी में सुख बरसेगा। ये सोना चांदी में सुख नहीं है, लेकिन पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सुनारों का धंधा बंद हो जाएगा, तो वे क्या करेंगे बेचारे। पहनने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, पहनो, लेकिन सत्संग में आओ या भीड़ भाड़ में जाओ तो घर में धर के आओ, यहाँ पहन के मत आओ। यहाँ तो आओ तो यहाँ गुरु जी की माला पहनो, दुकान से लॉकेट खरीद लो, सब इधर से पहन कर जाओ कि असंग देव हृदय पर है, बस बात खत्म हो गई। अब अगर माला कोई चुराएगा भी तो असंग देव के लॉकेट का माला पहनेगा तो वो भी भक्त हो जाएगा, चोट्टा भी भगत ही बनेगा। कई लोग तो भगवान को भी चुरा ले जाते हैं। ये हिंदुस्तान में बड़े विचित्र लोग हैं। कितने मंदिरों के भगवान चोरी में चले गए, कितने मंदिरों के घंटा चोरी में चले गए। हिंदुस्तान जैसा चट्टा देश तो मैंने नहीं देखा, बहुत है। यहाँ तो पुराने चप्पल भी चुरा लेते लोग, सेकेंड हैंड चप्पल ले जाते।
चोरी करने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी सम्मान नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी शांति नहीं पाते हैं। और चोरी में भय भी लगता है, और जहां भय है वहां सुख कहां रह सकता है, जहां डर है वहां शांति कहां रह सकती है। शांति 1 लाख रुपये तुमको मैं देता हूं और कहूं खंडवा की मार्केट से शांति खरीद लाओ, क्या 1 लाख में शांति मिल जाएगी? चलो 1 करोड़ देता हूं, क्या शांति मिल जाएगी? पंधाना की मार्केट से 10 करोड़ में 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, शंख पदम नहीं, विश्व की सारी संपदा दे दो, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलने वाली है। शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति प्रेम और अंतःकरण की पवित्रता से पैदा होती है, और शांति फ्री मिलती है जब अंतःकरण पवित्र होता है तो शांति का जन्म हो जाता है। मुझसे लोग पूछते हैं खुश क्यों रहते हो, आप पास बहुत कुछ है क्या? हमने कहा बहुत कुछ से खुश नहीं हूँ, बचपन से खुश रहता हूँ। क्यों? कभी चोरी नहीं किया, न कभी चाय पिया, न कॉफी पिया, न गांव घूमने गए, न टीवी देखा, न किसी की बीबी देखा, तो खुश तो रहूँगा ही। अब जो लोग सब लफंगेबाजी करेंगे वो खुश क्या रहेंगे? चूहा राम तिवारी, न लोटा है न थारी, इधर उधर की तैयारी। बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये जो मैं प्रवचन सुना रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादातर मेरी जिंदगी का ही अनुभव है। मैं बहुत सोचता हूँ मनुष्य के बारे में, दुख सुख के बारे में बहुत विचार करता हूँ कि इतना लोग दुखी क्यों होता है। आपके अंदर अगर एक भी गलती है, आप खुश नहीं रह सकोगे, और गलतियों से तुम मुक्त हो गए हो तो आप फिर प्रसन्न रहोगे। पैदल चलो तो खुश रहोगे, गाड़ी में चलो तो खुश रहोगे, एरोप्लेन में उड़ो तो खुश रहोगे। और खुशियों को देने वाला कौन है? पहला दिन है, यही बता देता हूँ। आपके जो गुण हैं, आपके जो गुण हैं वे आपको खुशी देते हैं, और जो आपके अवगुण हैं वे आपकी खुशी को छीन लेते हैं। आपके पास ही में ही खुशी और नाखुशी, दुखी और सुखी होने की चाबी है। जब अपने मन की चाबी को अवगुणों की तरफ घुमा देते हो तो दुख शुरू होता है, और मन की चाबी को जब तुम गुणों की तरफ घुमा देते हो तो सुख शुरू हो जाता है। दुख सुख के मालिक तुम हो, कमांडर तुम हो, लेकिन तुम दुख का कारण बाहर ढूंढते हो, सुख भी बाहर ढूंढते हो। जब तक दुख सुख तुम बाहर ढूंढोगे, देखोगे, तब तक ना तुम सुखी हो पाओगे, ना प्रसन्न हो पाओगे। दुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है, सुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है। तुम जितना चाहो उतना सुखी हो सकते हो, और जितना चाहो उतना दुखी हो सकते हो। घर में सभी दुखी हो फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। ये चाबी तुम्हारे पास में है। अपने आप को संतुष्ट करना सीखो, अपने आप को निर्मल बनाना सीखो, तो जो छोटा सा घर है उसमें बड़ा सा सुख मिलेगा। अगर अपने आप को तुम शुद्ध नहीं कर सके तो बड़े से घर में उससे भी बड़ा दुख मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा स्वयं को पवित्र कीजिए, फिर देखिए सुख की धारा बहेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। सबके लिए प्रेम रहे, मेरा बसों
लिए भी, देश के लिए भी। तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। बस एकदम ब्रेक लगा दो। गाना वाना नहीं है, गाना तो बहाना है, सुनाना है प्रवचन। गाना वाना तो घर पे भी सुन लोगे, यहाँ जो हमें सुनाना है बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। आप जब अपनी धर्म पत्नी से प्रेम करते हो, जब तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करती है, जब तुम अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, माँ बाप जब अपने बेटा बेटी से प्रेम से बात करते हैं, और जब प्रेम से तुम अपने परिवार में रहते हो, जब देश से प्रेम करते हो, देश से प्रेम करोगे तो देश हित में कोई कार्य होगा तो तुम उसमें सहयोग करोगे। अगर देश से प्रेम नहीं है तो देश के कल्याण वाले कार्यों में भी तुम बाधक बनोगे। याद रखना, अभी जैसे मैं देखता हूँ, यहाँ राजनीति की बात नहीं है, न पार्टी की बात है। हमारा अर्थ ये है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लेकिन देश हित में काम करे तो व्यास गादी उसको धन्यवाद भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे लपा सपा गपा का हो, किसी का हो, कोई पार्टी हो, चाहे झाड़ू वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, चाहे हाथी वाले हों, चाहे पंजा हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे लोटा थाली हो, चाहे कुछ टैंकर वाला हो, लेकिन जो देश हित में काम करे उसके लिए हमें शुभकामना करना चाहिए। जो घर के विकास के लिए कार्य करे उसको घर वालों को धन्यवाद देना चाहिए। जो घर के सम्मान को बढ़ाए, घर के गौरव को बढ़ाए, उस व्यक्ति को, संपूर्ण घर के सदस्यों को आदर भी देना चाहिए, मनोबल भी बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप धन्य हो, आपकी वजह से ये घर इतना आगे बढ़ा है। याद रखना, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन घर की उन्नति हो या आश्रम की उन्नति हो या कि समाज की उन्नति हो, देश में कोई डिसीजन हो, कुछ लोग उसमें मास्टरमाइंड के होते हैं। 2-4% उनके कारण जो है घर डेवलपमेंट करता है, आश्रम डेवलपमेंट करता है। मेहनत करना तो एक बात है, लेकिन गलत दिशा में मेहनत करने से भी रिजल्ट कोई आने वाला नहीं है। सही डिसीजन लेकर के सही पॉइंट पर जब मेहनत की जाती है तभी सही रिजल्ट आता है। इसलिए मास्टरमाइंड को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भले ही आपको नहीं मानता हूँ, लेकिन आपके कार्य ऐसे हैं कि आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे देश में राम मंदिर जो बनने का निर्णय हुआ, मैं भी उसके लिए खुश हूं। तुम लोग खुश हो कि नहीं खुश हो? यह पार्टी लेवल की बात नहीं है, यह सभी पार्टी के हमारे भक्त हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, न हम कमलनाथ के हैं, न हम शिवराज के हैं। हम तो राम राज के हैं। राम राज होना चाहिए। यहाँ तो बस राम भगवान का मंदिर बन गया। ये हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुस्तान की शान है और संत महात्माओं की खुशी है। और हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी की सुरक्षा का कवच कुंडल है जो कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया। अन्यथा राम मंदिर के नाम पर न जाने कितने हिंदू मारे गए, न जाने कितने मुस्लिम मारे गए, न जाने कितना खून खराबा हुआ। अब भविष्य में वो झगड़ा सब खत्म हो गया। मोदी जी को धन्यवाद, अमित शाह को धन्यवाद। और एक और था, वो कौन, रंजन गोगोई, उसको भी धन्यवाद है। गोगोई साहब, उसका नाम भी बड़ा अजीब है, गोगोई लेकिन हिम्मत करके उसने फैसला कर दिया। और मैं हिंदुओं को भी धन्यवाद देता हूँ, मुसलमानों को भी धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लपा और कौन, लोसपा और जपा, तपा, खफा, सबको धन्यवाद है।
क्योंकि किसी ने राम मंदिर के फैसले का विरोध नहीं किया। मुस्लिमों ने भी चुपचाप धन्यवाद दिया, सिखों ने धन्यवाद दिया, हिंदुओं ने धन्यवाद दिया और सब देशवासियों ने धन्यवाद दिया, सब पार्टियों ने धन्यवाद दिया। राम मंदिर में कोई किसी को इनकार नहीं था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, जब ये प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री अपने पीरियड में राम मंदिर बनाने का निर्णय ले सकता है, रंजन गोगोई को ताकत दे सकता है, तो इसके पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने ये ताकत क्यों नहीं दिया, मंदिर क्यों नहीं बनाया? हो सकता है उनका मंदिर बनाने में रुचि न हो सकता उनके मन में राम की भक्ति न हो सकता हिंदुओं से इतना प्रेम न हो, ये भी हो सकता है हिंदुस्तान की शान का उनको पता ही न हो, लेकिन उनको भी अपनी वही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। तो ये श्रेय पहले वाले प्रधानमंत्रियों को प्राप्त हो जाता, ये मोदी के लिए बचता ही नहीं। जब शक्ति में आओ, पावर में आओ, पद में आओ, तो याद रखना अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग कर देना चाहिए, ताकि जितने होने वाले कार्य हैं उनका श्रेय आपके खाते में जाना चाहिए। यदि आप नहीं करोगे, चूक जाओगे, तो अगला कोई आएगा, वो श्रेय को प्राप्त करेगा, उसके लिए छोड़ो ही मत, फट से कर दो। मेरे पास एक छत्तीसगढ़ का नेता आया, बोला क्या करूं गुरुदेव, बहुत चुनाव जोखिम का है, हारने की उम्मीद है। तो हमने कहा तो बुरा क्या है, दूसरा हारेगा वो भी दुखी होगा, तो तुम ही हार जाओ, दुख को झेल लो। तो बोला सह नहीं पाऊंगा हार को। तो हमने कहा हार कैसे जाओगे? बोले अब दूसरी पार्टी ने कह दिया हम कर्जा माफ करेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सरकार थी, तुमको माफ़ी कर देना चाहिए था, तुम क्यों नहीं माफ़ किए? तो बोले अब तो आचार संहिता लग गई। हमने कहा बुद्धू ना था, अब सोचने से क्या, अब हार ले लो और क्या। जब तुम्हारी सरकार थी तुमको तो माफ़ कर देना चाहिए था, तो दूसरे के लिए माफ़ करने के लिए रखते ही नहीं, पूरा श्रेय लेते, फट से जीत जाते, बात खत्म। और दूसरा माफ़ करेगा तो क्या अपने घर से ला कर देगा, वो भी कहीं देश का कोना साफ करेगा। हाँ, तो बुद्धि नहीं राजनीति करने की, खाम खाम बकवास करते हो। अब मैं होता तो मैं तो जो सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे वो हम पहले ही कर देंगे। हाँ, बात खत्म हो गई, तुम्हारा मुद्दा खत्म कर दिया। तो ये काम, इसलिए घरों में भी वो सब काम करो जिससे कि श्रेय आपको मिले। आश्रम में जाओ, वो काम करो जिससे श्रेय मिले। साधु बनो, ऐसे संत बनो, कम से कम आश्रम में धर्मशाला बनाओ, आश्रम में भक्तों के ठहरने के आवास बनाओ, आश्रम में ज़्यादा नहीं बना सकते हो, सत्संग हाल बनाओ। आलसी बनकर पड़े हो तो कोई दूसरी पीढ़ी आएगी तो फिर उसको श्रेय मिलेगा, कोई तो पैदा होगा ही कुछ करने के लिए। अभी हमारे संतों ने निर्णय लिया है, बहुत बड़ा निर्णय, कि उज्जैन में विशाल आश्रम बनाना है। अब ये हमारे पीढ़ी में निर्णय चल रहा है, ये सब पीढ़ी बैठी, पीढ़ी इधर पीढ़ी उधर पीढ़ी इधर पीढ़ी, ये सब हमारे साथ की पीढ़ी है, हमारी सदी, हमारा युग है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ढीले ढाले रहेंगे, आलसी रहेंगे, खूब खीर पियो, खूब सो, तो फिर हमारे बाद जो आएगा मेरी गादी पर, वो चमत्कार कुछ करेगा तो उसको श्रेय मिलेगा। इसलिए उसको चमत्कार करे उससे पहले मैं खुद चमत्कार कर दूंगा। हाँ, एक राष्ट्र कवि हुआ है, उसका नाम था मैथिली शरण गुप्त। उसने एक कविता लिखी बहुत अच्छी, सभी लोग सुनना ध्यान से। नर हो न निराश करो मन को, दोहराना, तुम भी दोहराना। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। क्या बात है,
जग में रहकर कुछ नाम करो। कोई भी कार्य तुम करोगे, यदि कुनकुना कार्य करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो, तो उसमें नाम वाम कुछ नहीं होगा, पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी। मीराबाई ने भक्ति किया तो पूरी ताकत से भक्ति किया, तो मीराबाई का भक्ति के आकाश में नाम छप गया। शिवरी ने गरीबी में झोपड़ी में भक्ति किया, लेकिन पूरी ताकत से भक्ति किया, तन मन समर्पित कर दिया, तो शिवरी का नाम भी मीरा से भी और ऊपर अंकित हो गया। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे, और मेहनत कर तो इतनी कर कि गरीबी को रद्द कर दे, और सत्संग सुन तो इतना सुन कि यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, रद्द कर दे। पूरा जुट जाना चाहिए। विद्यार्थियों को भी चाहिए, पढ़ाई कर तो इतनी कर कि डिग्रियों का भी अंत कर दे। सब डिग्री ले लो, टॉप क्लास करो, लेकिन विद्यार्थी के लिए सबसे घातक, जहाँ तक मैंने देखा है, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 फैशन और नंबर 2 मोबाइल। मोबाइल अभी 2 के बाद तीसरा विद्यार्थी लेके घातक है व्यसन। व्यसन और व्यभिचार, ये विद्यार्थी के लिए काल है। फैशन से भी अपने को बचाओ, क्योंकि ज़्यादा शरीर पर ध्यान दोगे तो पढ़ने पर ध्यान कौन देगा। थोड़ा थोड़ा शरीर को ठीक कर लो, ऐसे भी गंदे फंदे मत घूमो, थोड़ा बाल वाल सुधार लो, लेकिन 2-2 घंटे बाल सेट करना, तो फिर घंटे कहाँ बचेंगे पढ़ने के लिए। और फैशन की बहार, बालों पर बहुत ज़्यादा आक्रमण चल रहा है। नवयुवक भी बालों का फैशन करते हैं, तो वो तो सब चारों तरफ बाल काट देते हैं, खोपड़ी के बीच में थोड़े से रखते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं, और चारों तरफ बाल काट के बाईपास रोड निकाल देते हैं, और इशारा दे रहे हैं कि बाईपास रोड बन चुकी है, इधर से गाड़ी पास कर लो। खोपड़ी के बीच में चौराहा है, खोपड़ी में बाल उड़ रहा। कितने पागल लोग हैं, वो खोपड़ी खराब भी लगती है इधर उधर बाल काटने से। अब लड़कियों में, स्त्रियों में भी फैशन आया, तो वो कुछ बाल आगे लटकाती है, और तुम 50 लड़की इकट्ठी करो, 50 प्रकार के बाल की सेटिंग देखोगे। बुद्धिमान तो हैं लड़कियां, बहुत बुद्धिमान है। कोई इधर को लटका रही, कोई उधर लटका रही, कोई यहाँ से काट रही, कोई ऊपर खींच रही, कोई यहाँ डिजाइन बना रही है, कोई बीच में थोड़ा बाल फुला देती है, गुलगुब्बा बना देती है। मैं तो देखता हूं तो हंसता हूं कि हद हो। जितनी मेहनत इन बालों पर किया, इतनी मेहनत पढ़ने में कर देती तो शायद ये कलेक्टर बन जाती। ऐसे में सब बेटियों से भी खुश हूं, बेटों से भी खुश हूं, नाराज नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा है ये सब बेटियां सेल्फ डिपेंड हो, इतनी योग्य बने कि अपने पैरों खड़ी हो सके। कहीं फैशन के आकर्षण में इनका समय बर्बाद न हो, व्यसन विलास में इनका समय बर्बाद न हो, मोबाइल में नवयुवक का समय बर्बाद न हो। अपने जीवन में किसी भी चीज को व्यसन न बनने दो, आवश्यकता भर रखो, बस ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज के छात्र नशा में भी डूब रहे हैं, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं इतनी फीस देनी है, उतनी देनी है, कोचिंग करनी है। माँ बाप को कोच कर, कोचिंग बता कर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मंगा करके, और वहाँ नशा के चक्कर में फंसे हुए हैं।
तुम सोचते हो माँ बाप को बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं, तुम अपना भविष्य और भाग्य बर्बाद कर रहे हो। माँ बाप तो ये बूढ़ी हड्डियाँ कमा कमा कर तुमको दे देंगी, थोड़े दिन बाद मर जाएंगी, लेकिन तुम्हारी हड्डियों की दुर्दशा होगी, तुम योग्य नहीं बन पाओगे। इसलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी निवेदन है, डिग्री कॉलेज के छात्र छात्रा, कृपया जिस उद्देश्य से घर छोड़ करके वहाँ गए हो उस उद्देश्य में अपना ध्यान लगाइए। वहाँ नशा व्यसन में मत डूबिए, मोबाइल में फिल्म उलम मत देखिए। जिंदगी को धन्य बनाना है तो प्रवचन सुनिए, और प्रवचन सुन करके व्यसन से बचिए, फैशन से बचिए, और कोई प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। नशा हो तो एक हो, जो तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, और वहां तक पहुंचना ही है, वही दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, ऐसे आपको भी अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इधर उधर दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, संभलो कि सुयोग न जाई चला, समझो कि सुयोग न जाई चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं मेरे गुरुवर हैं, अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। आपका नाम भी होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा की फील्ड हो या शिक्षा की फील्ड हो या साधना का मैदान हो या राजनीतिक दृष्टिकोण हो, लेकिन वहाँ पर भी आपका यश होना चाहिए। राजनीति भी करो, ईमानदारी से करो। राजनीति में भी ईमानदारों को ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में भी योग्य बनो, स्पेशलिस्ट बनो। जब तक तुम स्पेशलिस्ट नहीं बनो, इस संसार में तुम्हारी डिमांड नहीं हो। इसलिए विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलो? विशेषज्ञ। जैसे होते हैं ना हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर होते हैं। जब तुम्हें बीमारी आती तो स्पेशलिस्ट को ढूंढते हो। ऐसे ही आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उसमें स्पेशलिस्ट बनो। घर में रहने वाली महिलाओं को भोजन में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इनको घर की साज सज्जा में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। साधु को अपनी साधना में, आश्रम को सजाने संवारने में स्पेशलिस्ट होना चाहिए।
यदि तुम स्पेशलिस्ट हो तो तुमको पुकारा जाएगा, तुमको ढूंढा जाएगा, तुमको बुलाया जाएगा, तुमको याद किया जाएगा और लोग कहेंगे उनको बुलाइए, वो अच्छा कर लेते हैं। विशेष अंक प्राप्त करिए। बिजनेस करो तो उसमें भी विशेषज्ञता होनी चाहिए। दुकान आपकी सुंदर है, दुकान का सामान सुंदर है और दुकानदार का चेहरा सुंदर है, लेकिन दुकानदार का व्यवहार सुंदर नहीं है, दुकानदार की वाणी मधुर नहीं है, दुकानदार की बातचीत आकर्षक नहीं है, तो दुकान नहीं चलेगी, दुकान आगे डेवलप नहीं होगी। इसलिए आपका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए, बातचीत का ढंग भी आकर्षक होना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में बातचीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मनुष्य का विचारों का आदान प्रदान तो बातचीत के माध्यम से ही होता है। इसलिए बातचीत करने का तरीका सीखो। और ये तरीका अगर सीखना है तो आप रामायण, जो रामानंद सागर का सीरियल है ना, उसको सुनो तो उसमें भी तरीका बहुत है। कौन किससे बोलता है, कैसे शब्द हैं, राम कैसे बात कर रहे हैं, लक्ष्मण कैसे बोलते हैं। ज़्यादातर राम बोलते हैं, लक्ष्मण चुप रहते हैं। चुप रहना भी सफलता की चाबी है। कहीं कहीं चुप रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे अच्छा बोलने वाला है तो वहाँ चुप रहो, और अगर तुमसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं तो वहाँ तुम ही बोलो। फिर चुप मत रहो। तुमसे अच्छा कोई कार्य करने वाला है तो उसको चांस दे दो। अगर तुमसे अच्छा कार्य का रिजल्ट कोई नहीं दे सकता तो तुम स्वयं करो फिर उसको। हमारे आश्रम पर जब फोन आता था, आज के 34 साल पहले, उस समय फोन थे, मोबाइल नहीं थे, तो हमारे आश्रम के संचालक साहब मेरे पास आते थे। वो बोलते थे तुम बात करो। तो मैंने कहा आप बड़े हैं, आप करिए। बोले नहीं, हमको बात करना उतना आता नहीं है, तुम अच्छे तरीके से बात करोगे। बात करना भी एक कला है, काम करना भी कला है, भोजन बनाना भी कला है, भोजन परोसना भी कला है, झाड़ू लगाना भी कला है, कपड़ा धोना सुखाना तहा करके रखना भी कला है, घर के सामान को सजा धजा कर रखना वो भी कला है। बहुत सी कलाएं संसार में हैं। गाड़ी चलाना भी कला है, गाड़ी को साफ करना भी कला है, गाड़ी बिगड़ जाए उसको बना देना वो भी कला है। ये माइक चलाना भी कला है। ये जो माइक चला रहे हैं हमारे संत जी बहुत कलाकार हैं। वे कभी आते नहीं, दर्शन नहीं देते, पीछे बैठे रहते हैं गाड़ी के अंदर ही। और इतनी मशीनें लगी हैं, तुम झांक कर देख लेना कभी इच्छा हो आपकी। बड़ा कलाकार व्यक्ति है वो, इधर आता ही नहीं है। 3-3 दिन हो जाते हमको भी नहीं मिलता है। हमारा ही चेला बोलता है कला खेल रहा हूँ, मिलने की जरूरत नहीं है, कला कंद बना रहा हूँ। और वीडियो चलाना भी कला है, किसी को डपटना भी एक कला है, डिसिप्लिन करना, अनुशासन रखना कला है। कितने लोग ऐसे होते जब वो पहुंचते हैं सब कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल। और कितने लोग उसी में बैठे रहेंगे, खुद ही बेकंट्रोल है। अनुशासन भी कला है, साफ सुथरा रहना भी कला है, हंसना भी एक कला है, मुस्कुराना भी कला है। लेकिन किस कला को कहां पर हमको प्रयोग करना है, ये भी सबसे बड़ी कला है। अगर किसी के मृत्यु संस्कार में तुम गए हो, वहां हंस रहे हो, तो ये कला गलत जगह प्रयोग कर रहे हो। अगर किसी के शादी में गए हो, वहां रो रहे हो, तो ये कला गलत जगह। रोना भी कला है, और रोने की कला महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। महिलाओं के पास में ये कला, एक करुणावान महिलाएं होती, एक करुणा मूर्ति है, ममता मूर्ति है। ये रोती भी है, हंसती भी ज्यादा है और मुस्कराती भी ज्यादा है। पुरुषों को हंसना भी मुश्किल, मुस्कराना भी मुश्किल, रोना भी मुश्किल। पुरुष बुरी तरह से फंस जाता है।
ना खुल के रो सकता है, बूंग मार के रोता नहीं है, शर्माता है, अंदर सिसक सिसक कर रोता है, ई करता है। और महिलाएं जब रोती है, अरे पूरा फूट फूट कर रोती है, आ दैया रे, मैया रे, भैया रे, सब बोलती है। और कितनी महिलाएं तो अपने सीने मुक्का भी मारती है, और कितनी महिला जब रोती है तो सिर को जमीन में पटकती है। मैं कहता हूँ हे होशियार, किसी के घर कोई मर गया था तो मैं गया एक बार, तो जिसका पति मरा था या क्या था पता नहीं, याद नहीं, छोटा था तब की बात है, लेकिन वो एक लकड़ी गड़ी हुई थी तो अपने सिर को टकराती थी, तो इतनी होशियार थी, दूर से लाती थी सिर, जब लकड़ी पास में आ जाती थी तो साइड में टकरा देती थी, लकड़ी में नहीं मारती थी ठोकर। तो मैं सोचता था अगर दुख में ज़्यादा व्यथित होती तो लकड़ी क्यों दिख रही, उसी मार दे। तो मैंने कहा ए माता जी सीधे ठोकर लगाओ, लकड़ी है इसमें टकरा दो। बोले तुम मत बोला करो। रोना ये भी बहुत बड़ी कला है, हंसना भी कला है, खुश रहना भी कला है, विचित्र विचित्र कार्यों को करना भी कला है, दूसरों को समझाना सबसे बड़ी कला है, और खुद समझ जाना ये उससे बड़ी कला है, और ना समझ को भी समझा देना ये बहुत बड़ी कला है, और सबको समझा करके एक संगठन की डोर में बांधना ये भी बहुत बड़ी कला है, और एक डोर में बांध करके सबसे सही तरीके से काम लेना ये बहुत बड़ी कला है। इस कला को जो सीख जाता है उसे कलाकार कहा जाता है, और जीवन में कभी असफल नहीं।